वेल एक्वेरियस दोस्तों की जो लाइफ है वो वन वे और अनदर जैसे हम कहते हैं मौजूए गुफ्तगू है कई हफ्तों से। और ख़ास तौर पे जब से मार्स आपके घर में आकर बैठा है, क्योंकि मार्स और प्लूटो दोनों स्कॉर्पियो के रूलर्स हैं और स्कॉर्पियो बनता है आपका 10वां घर। 10वें घर के दोनों रूलर्स आकर बैठ गए आपके अपने पहले घर में। सो पहले घर में जब वो बैठे हुए हैं 10वें घर के रूलर्स, तो उन्होंने आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में, काम में, पैसे में काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस बहुत सारी आप खुद फील कर रहे होंगे कि आमदनियों से ज़्यादा ज़िंदगी में फ़्लो आई हुई है। इसकी वजह यही है कि 10वें घर के दोनों रूलर्स आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और प्लूटो ने तो भी यहाँ रहना है और उसने आपके 10वें घर को ट्रांसफॉर्म कर देना है। बहुत सारी तब्दीलियाँ आपकी जो 10वें घर के मामला होते हैं, कारोबारी मामला या रेपुटेशन के मामला या शोहरत के मामला, उनको 10वां घर कंट्रोल 10वां घर को हम वहाँ से पढ़ते हैं। तो वहाँ अगर रूलर आपके अपने घर में बैठे तो बहरहाल आपकी ज़िंदगी में जो कारोबारी आसानी है उसने आना है, कारोबारी जो मामलात हैं उन्होंने आसान होना है। लेकिन ये जो टाइम था इस हफ्ते 27 डिग्री पर मार्स है और उसने अगले और हफ्ता 10 दिन में यहाँ से चले जाना है, मे बी नेक्स्ट वीक उसने चले जाना है। बहरहाल इस हफ्ते वो 27 डिग्री पर है और उसके साथ आपके चौथे घर में यूरेनस भी 27 डिग्री पर है और दोनों ने एक एग्जैक्ट स्क्वायर बनाया हुआ है। ये जो एग्जैक्ट स्क्वायर इन दोनों ने बनाया हुआ है, इसका असर आपकी लाइफ पर इस तरह से हो सकता है कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी के मामलात, घर के मामलात, घर के कागजात के मामलात, ये सारे मामलात जो हैं ये आप इनके बारे में आपसे कोई गलत फैसला हो सकता है। कोशिश करें कि जहाँ पर भी घर है, घर के मामलात हैं, घर के कागजात हैं, घर की बाइंग है, सेलिंग है, घर की डेकोरेशन है, घर की रेनोवेशन, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू घर, उसको आपने बहुत केयरफुली चलना है, बिकॉज यहाँ पर कोई मेजर गलती हो सकती है, इसका ध्यान कर लीजिएगा। और फिर ये कि आप ये जो टाइम है ना, इसमें आपको अपने फाइनेंसेस को भी आपको रीअसेस करना चाहिए। आपको अपनी आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं, आप ज़्यादा हाई सैलरी मांग सकते हैं, आप बोनस मांग सकते हैं, ये आप कर सकते हैं क्योंकि आपके अपने अंदर आपका वैल्यू शिफ्ट आ रहा है। देयर इज़ अ वैल्यू शिफ्ट आपके अंदर। और उसके बाद रिलेशनशिप में ख़ास तौर पर कहीं पर आप अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से। हो सकता है इस हफ्ते वो चीज़ उभर कर सामने आ जाए क्योंकि ग्रहण सीजन है ना। अभी जो आपका सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी, पहले और दूसरे घर की जो बैरियर लाइन थी 28-29 डिग्री ऑफ एक्वेरियस, वहाँ पर सूरज ग्रहण 17 को गुजरा और अब आपके 8वें घर में चांद ग्रहण ने लगना। तो आपकी जो वर्थ है ना, वो आपकी असेस आपके अपने अंदर बेहतर होगी और लोग भी असेस कर रहे होंगे आपकी फाइनेंशियल वर्थ को। तो आपने, दुनिया जो मर्जी कहे, दुनिया जो मर्जी करे, आपने अपनी सेल्फ वर्थ, आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अपनी सेल्फ वर्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसके बाद मर्करी रेट्रोग्रेड है और ये लग रहा है आपके दूसरे घर में और यहाँ पर ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है। इसका जो है ना, यहाँ पर आपने फाइनेंसेस, हमने दूसरे चैनल पे वीडियो की तो है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि 25 फरवरी से 20 मार्च तक मेजर फाइनेंशियल डिसीशंस को लेकर आपने बहुत केयरफुल होना है, हर तरह से केयरफुल होना है और आपने कोई भी मेजर रॉन्ग डिसीजन नहीं करना, क्योंकि आप कर सकते हैं। डिले करें, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई डिसीजन करें और आपको लगे कि मेरा डिसीजन हर तरह से बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनफैक्ट वो बिल्कुल ठीक ना हो, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो। और थोड़ा डिले करके, टाइम देकर फिर डिसीजन कीजिए। और अपनी, जो मैंने आपको कहा ना, अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वैल्यू, ख़ास तौर पर रिश्तों में, लोगों में, आपने ख़ुद को अंडर वैल्यू नहीं करना। बाज़ दफ़ा जब आप गुफ्तगू कर रहे हो तो उसमें भी आपने अपने आप को थोड़ा सा हाईलाइट करना है।
अपनी 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 तारीफ खुद करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि जिस प्रोजेक्ट पर आप बहुत अरसे से या कम से कम जिस पर आप 13 महीनों से या 13 हफ्तों से जिस चीज़ पर काम कर रहे थे, इस हफ्ते खुद ब खुद वो काम जो है वो हो जाएंगे। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो चोरी है, चोर और चोरी है, और वैल्यूबल पैसे की चोरी, पैसे का गबन, पैसे की मिस हैंडलिंग वो लग रही है। उसका बारे में केयरफुल हो जाइएगा। वो आप केयर कर सकते हैं, उसको आप रोक सकते हैं। आपका जो लव वाइब है उसमें ऐसे लगता है कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है, आपको एवेलुएट करने की ज़रूरत है, आपको सोचने, देखने, परखने, समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो है 4। 4 इज़ अ नंबर जो कहता है कि आपने हर काम में पेशेंस का मुजाहरा। 4 अपने साथ जलजला लेकर आता है, चीज़ों को डिसरप्ट करता है। तो जब ये 4 आ जाए तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को एक उसमें रखें, अपने आप को आप पेशेंस, टॉलरेंस, उसके साथ आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है एंकर। दिस इज एंकर, जो कश्तियों के साथ समंदर में डालते हैं और कश्तियाँ रुक जाती हैं। सो ये एक ऐसी एनर्जी लेकर आता है, एंकरिंग की एनर्जी लेकर आता है, जो आपको सॉलिड करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, आपको स्टेबल करता है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड फॉर दिस वीक। आपका लकी स्टोन जो है वो बन रहा है पेरिडॉट। दिस इज़ पेरिडॉट। अगर आपने देखना हो, ये पेरिडॉट है, ये ओलिवीन पत्थर है, और ये पेरिडॉट ये है। दिस इज़ पेरिडॉट। ये इस कलर का पत्थर होता है और ये आपके पास होना चाहिए, और ये आपको सूट करता है। पेरिडॉट का एक ही रंग होता है, ये इसी रंग में मिलता है। सो इस तरह का आपके पास अगर भी है नहीं मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊं, बट इफ़ यू कैरी दिस पेरिडॉट तो वो आपके लिए इस मुश्किल दौर में आपके काम आएगा। दुनिया का सबसे, आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कमबैक ये है कि आप दोबारा खुश होना सीख जाए। द ग्रेटेस्ट कमबैक इज टू बी हैप्पी अगेन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन, पाइसेस।